ब्लॉक सेक्टर 63 उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर एक है जगह, वहीं पे ऑफिस है, वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। इसका एमडी जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर परशुराम रजनीत भाई पाल, वो अहमदाबाद से हैं और उनको ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव। वो कोई नेटवर्कर नहीं या अभी नए नहीं है मार्केट में, पिछले 20-25 साल 30 साल का उनको अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केट का। जैसे मैक्सिमम उनको एक्सपीरियंस जो है वो है कोरियर सेक्टर में, कार्गो कोरियर सेक्टर में। जैसे आप डीटीडीसी देख रहे हैं या फ्लाइकिंग देख रहे हैं, डीएचएल देख रहे हैं, वैसे एक कंपनी जो है डीटीडीसी कोलकाता का, उसको वो 3 करोड़ से 750-800 करोड़ का बनाए थे सिर्फ 4 साल में, 95 का बात बोल रहा हूँ। तो उनको ये सब लाइन में बहुत बड़ा अनुभव है। वो स्टार्टिंग किए हैं बिजनेस को, अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग टाइम में, 92-93 से कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट 10 में है, कुछ 2012 में है, और जो मार्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये स्टार्टिंग हुआ है मार्केट में 2015 में। 2015 में वो स्टार्ट किए, पर आज 5-6 साल बाद हम सुन रहे हैं इसको। ऐसा क्यों? उसका मेन रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अगर स्टार्ट कर दिए तो जो भी लोग यहाँ पे वर्कर रहेंगे उनको पैसा बांटना पड़ेगा, अचीवमेंट है जो वो देना पड़ेगा, और वो पैसा अगर जनरेट नहीं होगा और जो आ रहा है मार्केट से पैसा उसको बांटा जाए। वो ज़्यादा अनुभव है उनको ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। तो जैसे 15 से हमारा मार्ट जो अब आज हम देख रहे हैं वो स्टार्ट हुआ था 15 से, आज लगभग 5 साल प्लस हो गया, ठीक है ना। उस टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान इसलिए कंपनी लॉन्च नहीं किया क्योंकि दूसरे कंपनियों जैसा उसको बांटना नहीं था, मतलब मनी सर्कुलेशन करना नहीं था। जैसे यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं तो हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट उसके पास गया, फिर क्लोजिंग के बाद दूसरे और 10 लोग को हमारा पैसा बांटेगा, फिर और 50 लोग का पैसा उठाया, फिर और 50 लोग को बांटेगा, ये सब करना नहीं था। उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ रहा था, लैप्स हो रहा था कंपनी, और लास्ट में बंद हो रहा था। उसमें कंपनी का भी हाथ था और हम जैसे लोगों का भी हाथ था जो उसको स्कोप दे रहे थे या प्रमोट कर रहे थे मार्केट में। तो यहाँ पे सर का विजन पूरा क्लियर था, कुछ ऐसा सिस्टम लाएंगे मार्केट में जो कि लैप्स ना हो, बंद करना ना पड़े, और वही अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हुए, परखते हुए, हर चीज़ को रिसर्च करते हुए लास्ट में वो देखे कि ऐसा कुछ अलग हो ही नहीं सकता, मार्केट में जो है उसी को लेके ही हमको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या है, जो 50 साल 100 साल 150 साल से चल रहा है सिस्टम, उसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर लाना होगा। और अगर ला रहे हैं तब 100% लोग कुछ कर पाएगा के लिए ये प्लान है, और उनमें से कुछ लोग आके हमारे साथ काम करके हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी भी बहुत बड़ा लेवल में काम कर सकता है। ये फाइनल हो गया, फिर भी लॉन्च नहीं कर पाया। रीजन क्या था कि मार्केट का कुछ सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट का कुछ सिस्टम है, कुछ ट्रेड का नियम है, उसको लेके चलना पड़ता है। जो कॉमन मार्केट में प्रोडक्ट, उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसा मार्जिन नहीं आ जाता जिससे आप प्रॉफिट करके डिस्ट्रीब्यूटर को बांटे पैसा। नॉर्मल जो ट्रेड चल रहा है मार्केट में, जैसे कोई नॉर्मल दुकानदार या होलसेलर तक जो सीमित है ट्रेड, जो सिस्टम सीमित है, उसमें मैक्सिमम मार्जिन आता है 15 से 18% तक का। जो भी प्रोडक्ट आप उठाइए, कोई भी, अब चीनी, चाय से लेके साबुन से हॉर्लिक्स, कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदारी कर रहे हैं मार्केट से, उसका नॉर्मल जो ट्रेड है, सबसे नीचे जो ट्रेड है, स्टार्टिंग ट्रेड है, वो है जनरल ट्रेड। तो जनरल ट्रेड के अंदर मार्जिन आता है 15 से 18%, और वो ट्रेड करके कंपनी कभी भी नेटवर्कर लोगों को बड़ा पैसा नहीं बांट पाएगा, बड़ा अचीवमेंट दे नहीं पाएगा, ना ही वो खुद प्रॉफिट कमा पाएगा। तो पूरे सिस्टम को समझा, पूरा ट्रेड को समझा मार्केट का, जो ट्रेड में शामिल है डी मार्ट, वी मार्ट, बिग बाजार, विशाल, रिलायंस, जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े कंपनियां हैं वो सब ये ट्रेड में शामिल है। तो
तो ट्रेड को समझने के बाद कंपनी को ये सिस्टम पूरा पता चला कि जनरल ट्रेड का मार्जिन ये है, उसके बाद अचीव करते हैं जो मॉडर्न ट्रेड है उसमें मार्जिन आता है मैक्सिमम 28-30% तक जाता है, 25 से 30% तक का मार्जिन है। और वो ट्रेड अचीव करने के लिए भी कुछ कंडीशन है। और मॉडर्न ट्रेड से अगर आगे जाएंगे तो सबसे बड़ा ट्रेड जो है मार्केट में, जो ट्रेड चल रहा है, जो जियो मार्ट दे रहा है या बिग बाजार दे रहा है, वो है कॉर्पोरेट ट्रेड। कॉर्पोरेट ट्रेड में मार्जिन है 45 से 50% तक का भी मार्जिन आता है, पर वो ट्रेड अचीव करना मुश्किल जैसे है, बहुत सारा उसमें टर्म कंडीशन रूल्स हैं। तो वो ट्रेड अचीव करने के लिए ही कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करके, मेहनत करके, प्रॉफिट लॉस दोनों उठा के 15 से बिजनेस स्टार्ट किया और 2020 दिसंबर तक वो कॉर्पोरेट ट्रेड अचीव कर लिया। मतलब जो 10-15% का मार्जिन में वो मार्केट में उतरता है, वहां उतर के एक के बाद एक ट्रेड अचीव किया और 45% वाला मार्जिन में वो पहुंच गया, जहां उसको मार्जिन है 45% तक का मिनिमम एवरेज मार्जिन आ जाता है प्रॉफिट। आप अगर एक एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। आपका घर के पास में जो दुकानदार है, वहां से एक कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, कोई ठंडा का बोतल लीजिए, पेप्सी या कोका कोला का, आपको एमआरपी जो है वही पे करना पड़ेगा। वही प्रोडक्ट आप जियो मार्ट से खरीदिए तो आपको 10%, 20%, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, ऐसा मिल जाएगा स्कीम में। वहां पे एक सोचने वाला बात यह है, ये प्रिंट में दे रहा है और ये दे रहा है डिस्काउंट में, क्या वो डुप्लीकेट दे रहा है? दे सकता है कि इतना बराबर? नहीं दे सकता। और अगर दे रहा है तो मार्केट में टिक नहीं सकता, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा ना। तो वो अगर दे पा रहा है तो कैसे दे रहा है? वो कॉर्पोरेट ट्रेड से ही दे रहा है। लोकल वेंडर जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो नॉर्मल दुकानदार को भी देता है और वही वेंडर जियो मार्ट को भी दे रहा है, पर बिलिंग इसका हो रहा है डायरेक्ट, उसका बिलिंग यही वेंडर बना के देता है, डिस्ट्रीब्यूटर बना के देता है। वो कॉर्पोरेट डील कर रहा है, ये जनरल ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी जब कॉर्पोरेट ट्रेड अचीव किया, उसके बाद ही उसका कैलकुलेशन जो भी था वो बैठा, हाँ अब मैं 10 से 15% खुद का प्रॉफिट रखूंगा, इतना % पब्लिक को छोड़ूंगा, और जो नेटवर्कर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे कंपनी में काम करेंगे उनको मैं इतना डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। उसके बाद ही ये मार्ट को लेके कंपनी का आज बहुत सारा प्रोजेक्ट है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसको लेके वो मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में उतरा। और तब से लेके आज तक कहीं भी कुछ रुकावट नहीं है, बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो कर रहा है और हर कोई लीडर को मतलब अच्छा लग रहा है प्लान। और कोई तो किंतु परंतु कुछ नहीं, जो प्लान सुना फटाफट से जुड़ा और खुद से भी काम चालू हो रहा है। जैसे मार्ट का आपको बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट है हमारा मार्ट के नाम में, वैसे कंपनी का वेयर हाउस प्रोजेक्ट है। वेयर हाउस प्रोजेक्ट के साथ साथ चाय मोसा बोल के कंपनी का अपना रेस्टोरेंट का ब्रांड है, जैसे कॉफ़ी कैफे, डोमिनोज, KFC अपने ब्रांड में चला रहे हैं, वैसे कंपनी का चाय मोसा प्रोजेक्ट है, वो रेस्टोरेंट ब्रांड है। वेयर हाउस पार्टनर है अरमड़ा एक्सप्रेस, जो सेक्टर में कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, खुद को साबित किया है मार्केट में, वो अपना प्रोजेक्ट लेके अभी उतरा है मार्केट में। कोरियर सेक्टर अरमड़ा एक्सप्रेस कंपनी का अपना सिस्टम है। और बाकी जैसे कॉमन से कॉमन लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बड़ा काम करना चाहते हैं तो उनके लिए यूजर पैकेज है। यहाँ पे 3 टाइप के लोगों को फायदा है। 100% लोगों के लिए फायदा है, और उसमें खास करके 3 टाइप के लोग, जो कि इन्वेस्टर, कॉमन आदमी और लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्कर्स, तीनों के लिए फायदा ही फायदा है। जैसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक के बारे में। पब्लिक अगर यहाँ से खरीदारी कर रहा है, बहुत सारा ऑप्शन है मार्केट में, अगर वहाँ से खरीदारी नहीं करके यहाँ पे खरीदारी करेगा तो कुछ तो स्पेशल उसका रीजन रहना चाहिए।
फ़ायदा होना चाहिए। तो स्पेशल ये फ़ायदा है उनके लिए जो कि मार्केट में नहीं है, वो है डिस्काउंट के साथ साथ उनको कंपनी प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस LIC से। यहाँ पे सिस्टम कंपनी ने रखा है, किसी का आईडी है या नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है। आप अगर दूसरे दुकान से नहीं खरीद के आर्माडा मार्ट से खरीदारी कर रहे हैं, जो खरीद रहे थे, ब्रांड नहीं बदलना है, जो ब्रांड का यूज कर रहे थे वही यूज कीजिए। लगातार अगर 12 महीने का आप बिलिंग कर रहे हैं तो 13वां महीना में जितने का बिलिंग आप कर रहे थे उतने का LIC कंपनी आपको गिफ्ट कर रहा है, जो कि 20 साल 25 साल जो भी टर्म है वो कंपनी पे करेगा हर साल। कंडीशन ये है, आपको बस खरीदारी जारी रखना है, कंटिन्यू करना है। क्या ये फैसिलिटी है दूसरे मार्ट में? नहीं, सुना ही नहीं है ही नहीं है। अब सुनेंगे क्या? ट्रेडिशनल मार्केट में छूट के नाम में झूठ बोलते हैं वो, मतलब डिस्काउंट के नाम में वो झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं ग्राम MRP इधर उधर रहता है। वो कस्टमर को कैसे बेनिफिट देंगे ज़्यादा, और क्यों देंगे? ये सब संभव है सिर्फ और सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे कंपनियां पब्लिक को छूट के साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस या सेविंग वो चाह के भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि मार्केट में अगर आप अच्छे से सर्वे करके देखिएगा, जैसे अभी हमारा डिस्कशन पहले हो रहा था, जी रहे हैं ये एडजस्ट कर रहे हैं, कितना भी आप कमाइए, आज के डेट में जो डिमांड है, मार्केट का जो रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम कमाई नहीं कर रहे हैं, तो एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सेविंग के बारे में तो लास्ट में हम सोचेंगे कि LIC करना है, हेल्थ इंश्योरेंस करना है या सेविंग करना है, इतना या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वो बाद में सोचेंगे। आज से पहले 50 साल 40 साल 30 साल जो भी हम खर्चा करते हुए आ रहे हैं, वो कपड़ा, जूता, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी हम खरीदारी कर रहे हैं कस्टमर के हिसाब से, उससे हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला है। फर्स्ट टाइम आर्माडा मार्ट से हमको ये बेनिफिट मिल रहा है कि परचेजिंग के साथ साथ हमको ये लाइफ सिक्योर कर रहा है, पैसा सेविंग करवा रहा है। अगर इतना सुविधा है तो कोई कस्टमर, आम आदमी नहीं चाहेगा क्या यहाँ से खरीदारी करने के लिए? बिल्कुल चाहेगा। अगर चाह रहा है, उनमें से बहुत होशियार लोग निकलेंगे कि अगर आम आदमी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इतना बेनिफिट है, तब कंपनी के बारे में जानकारी लेना चालू करेंगे। और वहाँ से शुरू होता है कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान। मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं कंपनी में, वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करके, और लाइफ टाइम अच्छा खासा पैसा लाइफस्टाइल पे हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़र पैकेज है जो 1500, 3000, 6000, 12500। फर्स्ट टाइम ये कंपनी ऐसा प्लान लेके आया है जहाँ पे कोई रिस्क, कोई लायबिलिटी नहीं है। सीना ठोक के आप अबाउट कंपनी बोल सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो, काम करवा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 12500 का मेंबरशिप ले रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, तो 12500 के बदले कंपनी आपको 25000 का प्रोडक्ट दे रहा है, डबल, 200% बेनिफिट। 100 रुपये में 100 रुपये का बेनिफिट नहीं है, 110 नहीं है, डायरेक्ट 200 रुपये का बेनिफिट आपको दे रहा है, 200%। 12500 रुपये आप पे किए कंपनी को, रॉयल पैकेज आप परचेज किए। इसमें कंपनी अपना ब्रांड का, आर्माडा ब्रांड का, खुद का कंपनी का 12500 का आपको ऑप्शन दे रहा है। अपने मर्जी से, अपने चॉइस से आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए, लीजिए। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें आप दिए थे 12500 का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इंस्टॉलमेंट एक के बाद एक ले सकते हैं, एक साथ में उठा सकते हैं, 6 महीना बाद ले सकते हैं, जैसे लेना है आपका मर्जी, पर 12500 का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ 1250 करके 10 महीना आप मार्केट ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकते हैं।
उसमें ग्रोसरी लीजिए, कपड़ा लीजिए, जूता लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, जो भी लेना है मार्केट ब्रांड का, ये अमाउंट के ऊपर आपको मिल जाएगा। हर महीना के 1200। हर महीना 1250 करके 10 जो महीना एक्स्ट्रा जो बेनिफिट दे रहा है वही उसका ऊपर। उसका मैंने बड़ा हजार का सामान तो ले लिया, एक्स्ट्रा दे रहा है 1250 करके 10 महीने का सामान, ग्रोसरी या कुछ भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो 12,500 दे के 25,000 का आपको फायदा हुआ। अब आप खुद बोलेंगे पे मेरा पैसा डुबा दिया, ये वो, या आप जिनको ला रहे हैं वो लोग क्या आपको क्लेम करेंगे? नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट उठाने के साथ साथ कंपनी आपको दे रहा है बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज, जो कि वन एंड ओनली है अभी मार्केट में और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हर किसी का मन को और हर कोई इसमें जुड़ रहे हैं। इसमें 40,000 रुपया पर डे कमाने का आपको कंपनी मौका दे रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। इसमें डेली कैपिंग जो है, इनकम कैपिंग है, वो है 40,000 का। ठीक है, तो आप 12,500 से जुड़ सकते हैं। बनाएगा तब ना 40,000 आएगा। हाँ बिजनेस प्लान बनाएगा तब ना 40,000। हाँ, ऊपर अगर हम मतलब मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा मार्केट में किसी ना किसी बिजनेस में, तो कितना कमा लेते हैं। अगर यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके, टाइम दे के, सिस्टम को फॉलो करके हमको लाखों का आ रहा है इनकम, तो दिक्कत क्या है। जैसे मेरा पहला 10 दिन का इनकम, जैसे मैं ज्वाइन किया था, पहला 10 दिन का इनकम था 27,000। काम करते हुए कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के टीम को सर्विस देते हुए मेरा अभी लास्ट 10 दिन का इनकम हो गया 6.5 लाख। तो वो 6.5 लाख 10 दिन का छोड़िए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का है क्या कोई जगह जहां पे मुझे मिलेगा वैसा? बिना इन्वेस्टमेंट का नहीं मिलेगा। नए नए लोगों के साथ रिलेशन बना के, घूम फिर के, एंजॉय करके काम को, इतना पैसा कहीं नहीं मिलेगा। फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, रिकॉग्निशन, ये सब नहीं मिलेगा। तो अगर मिल रहा है, संभव है अरमड़ा मार्ट में, तो क्यों नहीं। पहला चीज है, देखिए 4 सवाल आता है मार्केट में। मेन जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मेजर प्रॉब्लम रहता है, मेजर क्वेश्चन रहता है पब्लिक का या एसोसिएट का, और रहता है 4 मेजर सवाल। पहला सवाल रहता है मेरा पैसा डूब गया तो। इससे बढ़कर और कोई सवाल नहीं है। मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। मान लीजिए 1500, 3000, 6000 या 12,500 का। ये 12,500 ये 1500 हमारे लाइफ में हम बहुत कहाँ ना बर्बाद किए हैं, वो हिसाब नहीं है, खा पी के ये करके। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंपनी में पैसा मेरा डूब गया तो क्या होगा। ये मेजर है, मानते हैं आप? इसके ऊपर और कुछ है क्या? लोगों का हमेशा रहता है मन में कि मैं जो पैसा लगाऊंगा, ठीक है मैं रेडी हो गया, अच्छा है प्लान, पर मेरा पैसा डूब गया तो मैं क्या करूंगा। डूब कैसे किया? नहीं, वही बोल रहा हूँ, ये मेजर रहता है ना सवाल। नहीं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है क्या नहीं? इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं? इसमें पैसा डूब रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ, उसका तो डबल वहां से उठा ले रहा है, तो मिल रहा है। जो कि आपको आज नहीं तो कल परचेज करना था, शॉपिंग करना था, आपको कुछ खरीदारी करना था, तो वो आप यहाँ से मेंबरशिप ले लिए, तो उसमें आपको परचेजिंग भी हो गया, मेंबरशिप फ्री हो गया। तो मेरा पैसा डूब गया तो वाला सवाल है ही नहीं। दूसरा चीज है, कंपनी भाग गई तो, ये दूसरा मेजर सवाल है। कंपनी, पहला चीज है कहाँ भागता है कंपनी? जहां पे नुकसान होता है, या मैनेजमेंट संभाल नहीं पाता, या कुछ गलत करता रहता है, जहां से गवर्नमेंट उसको बैन कर देता है, टैक्स नहीं बढ़ता, जीएसटी नहीं बढ़ता, खुद से प्रॉफिट नहीं कर पाता, सही बिजनेस नहीं होता उसका, वो सब चीजों में कंपनी का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा हूँ, ये एक ट्रेड है, खरीदना और बेचना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो नॉर्मल दुकानदार जो कर रहा है, ये कंपनी भी वही कर रहा है। इसको बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स कुछ नहीं चाहिए,
सिंपल उसको समझिए कि ये एक दुकान चला रहा है, एक ट्रेड कर रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है। हमारा बाजू वाला दुकान जो घर के पास है वो छोटा बिजनेस है उसका, और इसका बड़ा क्वांटिटी है। वो कर रहा है जनरल ट्रेड, ये कर रहा है कॉर्पोरेट ट्रेड। तो खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए? सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ा ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी आपको चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST CGST, और कुछ नहीं चाहिए। वो तो मांगेगा, मान लीजिए 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऊपर जाने के बाद ही तो मांगेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, ये कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ। इसको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा जीएसटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये अगर कॉर्पोरेट ट्रेड कर रहा है और पब्लिक को छूट दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है और डिस्काउंट को मेंटेन कर रहा है, अपग्रेड हो रहा है कि जियो मार्ट अगर इतना दे रहा है, वी मार्ट अगर इतना दे रहा है, डी मार्ट अगर इतना दे रहा है, तो हमको भी देना है उससे 1 रुपये ज्यादा 1 रुपये कम नहीं देना है। अपग्रेड कर रहा है, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल को अपग्रेड करते रहते हैं। तब ये इसका टर्नओवर होगा कि नहीं? आप खुद बोलिए, लोग लेंगे कि नहीं? हर प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और इसका फिक्स्ड मिनिमम 10 से 15% मार्जिन है ही। बिजनेस कितना बहुत ज्यादा बढ़े या ना बढ़े, टर्नओवर हो ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 10 से 15% फिक्स्ड कंपनी का प्रॉफिट है ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट में है, बड़ा ट्रेड कर रहा है, तब ये कंपनी क्यों बंद होगा या क्यों बंद करेगा? और जहां कंपनी का ओनर का इतना बड़ा अनुभव है, वो दूसरे कंपनी को 3 करोड़ से 700 करोड़ पहुंचा सकता है, तो अपना कंपनी क्यों बंद करेगा? वो वर्ल्ड लेवल में क्यों नहीं लेके जाएगा, इंटरनेशनल लेवल में? और हम क्या खो रहे हैं? अगर ज्वाइनिंग किए तो क्या खो रहे हैं और काम नहीं कर पाए? खोने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप परचेज किए तो जितना आपको मिलना था आपको 200% प्रोडक्ट मिलेगा, तो कुछ नहीं है यहाँ पे। और बड़ा अगर आपको पैसा कमाना है, ट्रस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और सर उसके बाद जो आता है वो आता है कि मैं बिजनेस में आ गया, मड़ा मार्ट में जुड़ गया, पर मुझे 2 लोग नहीं मिले तो पहला आ गया मेरा पैसा डूब गया, तो दूसरा है कंपनी भाग गई, तो तीसरा आ गया मैं जो ना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो 2 के जगह 2000 का टीम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वो पुराना सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि 100% लोगों के लिए है। यहाँ पे आप 10 को बिठाइए, वो बाकी 20 को खींच के लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम कंपनी बनाया है जहाँ पे पब्लिक को बेनिफिट दे रहा है। तो लीडर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, नेटवर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट होगा? इनकम प्लान में हम नहीं गए अभी तक। हमको बस 4 बेसिक जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो इथिक्स है, जो फॉर्मूला है, जो सिस्टम है, जो एजुकेशन है, बस उसको फॉलो करना है। दिमाग हमको लगाना नहीं है। अपना दिमाग लगा के अगर कुछ करना होता बहुत बड़ा, तो मान लीजिए इनका 30 है, आपका 50 है, मेरा 60 है, उनका 80 साल है, हो चुका होता। आज हम लोग एक साथ नहीं बैठे। अगर उतना बड़ा चीज नहीं हो पाया, नॉर्मली चल रहा है लाइफ, और अभी भी चाहत है मन में कि बहुत बड़ा कुछ करना है, तो किसी ना किसी के दिमाग से काम करना पड़ेगा। अपना दिमाग को घर में रख के, जो वो मुकाम को हासिल कर चुका है। आपको 1 लाख रुपया कमाने का मन में है, ठान लिए हैं, आपको कोई इंपोर्टेड गाड़ी लेना है, आपको एक अच्छा खासा फ्लैट लेना है, आपको फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर करना है, तो जो किया है उसको आपको फॉलो करना होगा। जो इनकम कर रहा है उसके दिमाग से आपको काम करना होगा, उसके गाइडलाइन से काम करना पड़ेगा। और मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो कि 2000 कमाने का औकात नहीं है, सीनियर्स ये इंडस्ट्री में, TDS कभी भरते नहीं है, फाइलिंग नहीं किए, पर आते हैं, आजा तुझे मैं 1 करोड़ कमा के देता हूं। खुद नहीं कमाया, 10 लाख नहीं कमाया, पर हमको कमवा के देगा। ये जेन्युइन बात है क्या? जो कमाया है, जो आपका जो बागी बेटी जो घर का रास्ता है, वो ये लेके पहुंचा पाएगा मुझे? जुल्फिकार नहीं पहुंचा पाएगा। ये शायद लेके पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये देखे हुए हैं। सिंपल सा बात है।
जो कमाया है वो आपको लेके जाएगा, कैसे कमाते हैं उसको आइडिया है, एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे वो सिस्टम है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन को, सिंपल कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा लीडर आप बन जाएं। लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो। लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो। ये 4 बेसिक को हमको फॉलो करना है। आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, नए हैं इंडस्ट्री में, तब भी करना पड़ेगा। आप करोड़ों कमा रहे हैं, तब भी करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा है, जो करोड़ों कमा रहा है, एक ना एक दिन वो करोड़ों आके 1000 में रुक जाएगा, ये गारंटी है। एग्जाम्पल, ये कोलकाता से ही बहुत बड़े बड़े लीडर लाखों करोड़ों कमाए थे, आज नहीं है। आज नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा लीडर बन गए। लीडर मार्केट आपको अवार्ड देगा, पब्लिक देंगे। आप अपने से लीडर मत बनिए, अपने से हमेशा से लर्नर बनना है, सीखते रहना है। हर स्टेप में हमको सीखते रहना है। एजुकेशन लेते रहिए, सीखते रहिए, हर किसी से सीखते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। और उंगली ऐसा नहीं ऐसा रखिए, हमेशा अपना गलती निकालना है, सामने वाला का नहीं। क्यों? क्योंकि सपना मेरा है, ड्रीम मेरा है, मेरा परिवार, मेरा नीड है, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मेन चीज है, एजुकेशन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम का 4 बेसिक, और उसको फॉलो करते हुए अगर हम जा रहे हैं, तो 100% यहाँ पे काम होगा। 2 की जगह 2000 लोग जुड़ेंगे। और रेशियो को मार्केट समझता है उल्टा, उसका उल्टा आप समझिए। 10:2 ये बोलते हैं ना इंडस्ट्री में। आप 10 लोग के पास जाइए तो 2 लोग आपका गारंटेड क्लोज होंगे। मेरा कहना यह है, आप 10 लोगों के पास जाइए और वहां पे आंसर क्या आता है, 2 लोग जुड़ने के बाद लोगों का ये आंसर रहता है कि 10 लोगों को मैं प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद 8 लोगों में फेलियर हो गया, नेगेटिव हो गया, नहीं कलेक्शन नहीं कर पाया, और 2 लोगों को मैं जोड़ा, जोड़ के मैं ये कमाया 2000। यही आंसर होता है ना 100 में से 100 लोगों का। आज से आप टारगेट लीजिए कि आपको कितना कमाना है। मान के चलिए 50,000 आपको कमाना है, और 10 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोग ज्वाइन किए, आपको इनकम हुआ 2000। 2000 का आपको इनकम आया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाया, तभी मेरा 2000 का इनकम हुआ। तो पर प्लान कितना इनकम हुआ? पर प्लान कितना इनकम हुआ? बोलिए। आप 2 लोग, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? 10 लोगों को हम प्लान दिखाए, उनमें से 2 लोग जुड़े हमारे साथ, तो 2000 का इनकम हुआ। तो 10 लोगों से हमको जो इनकम हुआ 2000, 10 कंप्लीट किए तब तो हुआ ना। तो पर प्लान में उसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 200 आया। तो हम कहीं भी फेलियर नहीं हुए हैं, ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि हम एक के बाद नेक्स्ट प्लान करते गए, तभी 2 लोग जुड़े, 10 कंप्लीट जैसे होता है। और रेशियो भी वही बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रेशियो कि 10:2, 10 तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तब 2 लोग जुड़े, 2000 इनकम हुआ। पर प्लान में हमको इनकम हुआ 200 रुपया। वो जुड़े या नहीं जुड़े हमको मतलब नहीं है, माइंडसेट ये करना है, अगर मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूं तो 200 रुपया मेरे अकाउंट में रेडी है आने के लिए। कब आएगा? जब मेरा 10वां प्लान पूरा होगा। इसे सोच को बदलना है। लोग क्या आंसर आता है कि हम 10 को दिखाएं, 8 जन में फेल हो गए। फेल कुछ नहीं होता। आप 10 कंप्लीट किए, तभी आपका 2 ज्वाइनिंग निकला, और 2 ज्वाइनिंग से जो आपका इनकम आया वो पर प्लान दिखाए तभी आया। तो सोच को बदलना है। तो ये सब सिस्टम को अगर लेके चलेंगे हम, 100% कोई भी सक्सेस हो रहा है, हो जाएगा। तो तीसरा हमारा सवाल था कि मैं 2 लोगों को अगर नहीं ला पाया, 2 लोग की जगह 200 आएंगे अगर सिस्टम का हम कोई भी कर सकता है, अंगूठा छाप भी कर सकता है। तो चौथा इंटरेस्टिंग है कि लोग हंसेंगे तो कि मेरा ये स्टेटस है, मेरा ये एजुकेशन है, मेरे पापा इतना बड़ा ऑफिसर है, मेरा बीवी ये करता है, मेरा बेटी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, मैं इतना स्टैंडर्ड में हूँ, स्टेटस में रहता हूँ, तो ये मैं काम कैसे करूँगा? तो वहाँ पे आप खुद से ये सवाल पूछिएगा, क्या मैं
मेरा जो घर है, गांव है, वो एरिया का नंबर 1 हो? क्या नंबर 1 हो तुम? तुम्हारा एरिया में 1 नंबर? कितने लोग हैं? नहीं है। मेरे घर के पास में तुम्हारा ये वार्ड में जो वार्ड नंबर होता है, वार्ड काउंसिलर जो बोलते हैं, या ब्लॉक होता है, तालुका या जिला में नंबर 1, स्टेट में नंबर 1, कंट्री में नंबर 1 है क्या? नहीं है। वो नंबर 1 कौन है? स्टार ऑफ द मिलेनियर अमिताभ बच्चन है। ऐश्वर्या राय नंबर 1 है। सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है। अगर ऐश्वर्या राय पूरा बॉडी दिखा के 5 रुपए का लक्ष्य बेच सकता है नंबर 1 होके, अगर स्टार ऑफ द मिलेनियर 50 पैसे का हेजमोला बेच सकता है घर घर जाके टीवी के माध्यम से, उनको शर्म नहीं है कुछ, तब हमको क्यों शर्म आएगा? कोई किसी को करियर बना रहे हैं, किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी को कुछ रास्ता दिखा रहे हैं सेविंग करने का। ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो शर्म उसमें नहीं आएगा। अब सिर ऊंचा करके प्लान बताइए, जहाँ पे हम कोई बार का, कोई दारू का, कोई नेता का, कोई हीरोइन का, कोई क्रिकेटर का डिस्कशन कर रहे थे चाय पीते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दुकान में, और उससे हमको कुछ पैसा नहीं आता था, उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता, टाइम वेस्ट हो रहा था, और घर में जाके झूठ बोलना पड़ता था बीवी को कि यहाँ पे ये काम था, ये वो काम था। दोस्त के साथ पास बैठ गए अड्डा और सब खट्टी करने के लिए। तो यहाँ पे बेनिफिट है, लोगों को ये मैसेज दीजिए। ये भी एक सोशल वर्क है। अगर आपके माध्यम से 100 लोग जुड़ रहे हैं, उनको डिस्काउंट मिल रहा है, LIC मिल रहा है, आपको अचीवमेंट हो रहा है, उनको अचीव हो रहा है, तो ये भी सोशल सर्विस हुआ कि नहीं? पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और मेजर जो सवाल होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, यही होता है कि मेरा पैसा डूब गया तो, कंपनी भाग गई तो, मैं बिजनेस में जुड़ा और 2 लोग नहीं मिले तो, और लोग हंसेंगे तो, और 5वां सवाल आज तक कुछ नहीं है। ये 4 सवाल का आंसर अगर यहाँ पे है तो टाइम वेस्ट नहीं करके तुरंत जोड़िए डिसीजन के साथ और काम स्टार्ट कीजिए। मैं ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट करने के लिए साथ में हूँ। बाकी इनकम प्लान में अगर जाएंगे तो ये आपको बता देंगे। डायरेक्ट इनकम है, बाइनरी